हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके एनालिटिक्स और एडवर्ड के बारे में। तो वहाँ से किसी की एक क्वेरी आई थी कि सर मैं तो वेबसाइट नहीं बना सकता, मेरे पास उतनी कोस्टिंग नहीं है, या आप मान सकते हो कि वो प्रोफेशनल नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए। तो क्या मैं ये सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल्स करने के लिए मैं क्या ऐसा सोर्स यूज़ करूँ कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना लगानी पड़े और मैं अपनी जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट है वो भी क्रिएट कर सकूँ। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में मैं एक वीडियो बीच में लेके आ रहा हूँ। ये जो है टोटली डिपेंडेंट है एक ब्लॉगर के लिए जो कि ब्लॉग क्रिएट करना चाहता है, अपनी पूरी जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी प्रैक्टिस और उसको प्रोफेशनली एनहेंस करने के लिए। ठीक है। तो आज की जो हमारी पूरी की पूरी वीडियो होगी वो होगी ब्लॉगर और उस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे जो ब्लॉग क्रिएट होते हैं उस पे। ब्लॉगर जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें आप अपना ब्लॉग क्रिएट करके और उसको आप यूज़ कर सकते हो एज एन प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है देखने की वो है कि हम क्यों ब्लॉगर को सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म यूज़ करो, या आप किसी भी पर्सन को अगर ब्लॉगर की जो प्रोफाइल है वो सजेस्ट करते हो तो क्यों करते हो। सो ये मान के चलिए कि किसी को भी सजेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो फ्रूटफुल है भी कि नहीं, उसका फ्यूचर उस वे में जा सकता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे स्ट्रांग हो सके और उसको वो एज एन इनकम सोर्स वहाँ पे यूज़ कर सके। क्योंकि कोई भी ब्लॉगर जब ब्लॉग क्रिएट करता है तो उसका एक ही मोटो होता है उस चीज़ के पीछे कि वो उससे अर्निंग जो है वो लेना चाहता है। और अर्निंग वो कैसे ले पाएगा? अर्निंग वो ले पाएगा तब जब उस ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आने के बाद में वो उस पर मोनेटाइजेशन जो है वो करा लेगा। यही चीज़ें होती हैं। तो ब्लॉगर क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपको एसईओ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे जो दिक्कत आती है जरा सी वो आती है आपको कोड्स को इम्प्लीमेंट करने में। अगर आप कोड्स को इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और टैग मैनेजर के आने के बाद तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क ये हो गया है कि आप डायरेक्टली टैग मैनेजर के थ्रू सारे कोड्स को इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको पूरी वेबसाइट में घुस के कोड्स को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक ब्लॉगर जो है जो या एक पर्सन जो अपनी खुद की वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकता, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जो कोडिंग में भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या करे। ठीक है। तो मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके। सो एक बंदा जो प्रोफेशनल बनना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में और उसको प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि हम किसी के भी लेक्चर्स वो देख रहा है और लेक्चर्स देखने के बाद में उनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो विदाउट किसी प्लेटफॉर्म के। तो उस प्लेटफॉर्म को वो कैसे इजाद करे, कैसे वो उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करे ताकि वो अपने डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसको भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके। तो उसका अल्टीमेटली जो एक ही ऑप्शन होता है वो होता है ब्लॉग। कि वो अपना एक ब्लॉग बना ले और उस ब्लॉग के बेसिस पे वो जो है बाकी की जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रिक्स होती हैं उनको वहाँ यूज़ करे, या डिजिटल मार्केटिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनको वहाँ पे करे। और वहाँ से वो अपने जो फ्रेशर लेवल का एक जो टैग होता है उसको रिमूव कर सकता है और प्रोफेशनली कह सकता है कि मैंने एक ब्लॉगर एज ए ब्लॉगर और ब्लॉगिंग प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया हुआ है। तो कोई भी कंपनी उसको कंसिडर करेगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें दिक्कत है उनको जनरली क्या दिक्कतें होती हैं, मीन्स उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बेसिस पे वो ये कहता है कि हाँ जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकता या मेरे पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म, कि उसको नहीं पता पीएचपी के बारे में, उसको नहीं पता एचटीएमएल के बारे में, उसको नहीं पता आपका कोई भी और ओपन प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में, या नेट डॉट नेट है आपका। तो जो भी ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है। दूसरा टैग उसके साथ क्या आता है कि वो फ्रेशर है। तो फ्रेशर को हर चीज़ ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही हैवी एक्सरसाइज होगी है, इसको मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा आपका जो मेजर इशू आता है, कोई भी फ्रेशर लेवल का बंदा जब होता है तो उसको जो है कोस्टिंग में बड़ा इशू आता है कि मैं डोमेन परचेज करूंगा, 1000 का डोमेन हो गया, 2000 की होस्टिंग हो गई, उसके बाद में जो 5000 की वेबसाइट डिजाइन करने वाला ले लेगा, उसके बाद में कितनी मतलब अराउंड 10K के आसपास में मेरी कोस्टिंग आ जाती है अगर मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट शुरू करता हूँ तो। ठीक है। टेक्निकली वो लैग करता है कहीं ना कहीं। टेक्निकली लैग करने का मतलब उसको एचटीएमएल की कोडिंग का नहीं पता, जैसे मैंने पहले अभी बताया था, तो वो अब टैग्स कैसे इंप्लीमेंट करे। ठीक है। और उसकी वेबसाइट में अगर कोई सर्वर का इशू आ जाता है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करे, वो कैसे उसको वो है
जो रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका है कि जो कंटेंट राइटिंग है, क्योंकि एक फ्रेशर जो बंदा होता है रूटीन में, वो कंटेंट राइटिंग में उतना स्ट्रोंग नहीं होता जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट सही है कौन सा गलत है, वो कुछ भी उठा के डाल देता है। तीसरा है ब्लॉगिंग प्रैक्टिसेस, उसको नहीं पता होती कि जो ब्लॉगिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या होती हैं। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा गया, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रीजंस होते हैं किसी के भी कि सर मेरे पास जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वो नहीं है, और इनके बिना मैं जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकता, मेरे ये इश्यूज हैं। तो हमने उन सब इश्यूज को देखते हुए, और जो पॉजिटिविटी होती है कि उन प्रॉब्लम्स को अगर आपको मीन्स रिमूव करना है, प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन जो आपका एक डर है या आपके जो ये इश्यूज हैं इनसे दूर लेके जा सकती है। वो है पॉजिटिविटी, कि अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, आप जो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इजीली आप काम कर पाओगे। रेगुलर प्रैक्टिस, इट मीन्स कि ये एक दिन दो दिन या एक महीने का काम नहीं है। ब्लॉगिंग जो प्रोसेस है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल जब काम करोगे, देन आपका प्लेटफॉर्म उस लेवल पे होगा कि यू आर नोन फॉर समवन। और ये कंसिडर कर सकते हो कि जो बाकी की चीज़ें होती हैं कि जो ब्लॉग के बारे में, जिस थीम पे आप ब्लॉग या जिस नीश पे आप ब्लॉग चला रहे हो, उस नीश के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी अपडेट्स आते हैं गूगल की तरफ से उन सब से आपको फेमिलियर होना जरूरी है। अगर आप उनके साथ फेमिलियर नहीं हो तो फिर आपका ब्लॉग जो है वो लैग कर जाएगा, और आपके ब्लॉग पे जो है ट्रैफिक नहीं आएगा, और अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आया तो क्या होगा, सब कुछ खत्म। यानी कि जो ब्लॉग आपने किसी प्रोफेशनल बिजनेस या अर्निंग के लिए शुरू करा था, उसका कोई इफेक्टिव यूज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से परे हटके हम कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि फ्री में, मैंने मेंशन कर दिया कि फ्री में आप जो है blogger.com के ऊपर जाके साइन इन करोगे गूगल के अकाउंट के साथ, कि जो आपका गूगल का अकाउंट है उसके साथ आप साइन इन करोगे। और जैसे ही आप वहां से इसको साइन इन करते हो, तो साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन है ये हाईलाइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, blogger.com पे जाना है। blogger.com पे जाने के बाद आपको शाइन इन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में जब अपनी यूजर नेम और पासवर्ड आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे, देन आपका क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट पे जब मूव करोगे तो क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर विंडो है, यानी कि जो फर्स्ट इमेज जो आपके सामने है, वो ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अगर आपने उस प्रोफाइल से कभी कोई ब्लॉग क्रिएट करा होगा तो ये दोनों ब्लॉग मैंने पहले से क्रिएट करे हुए हैं इस प्रोफाइल से, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अदरवाइज ये शो नहीं करेगा, डायरेक्टली आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, वो आएगा न्यू ब्लॉग। देन जब आप न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में जो विंडो आएगी आपके सामने ओपन होके, वो ये विंडो होगी, जिसमें वो आपसे क्या मांग रहा है कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल बताओ। तो आपके ब्लॉग का जो भी टाइटल आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो टाइटल वो होगा जो गूगल के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च करोगे तो वहां पे जो दिखेगा हमें, वो क्या है, आपका टाइटल। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपका एड्रेस। लाइक आपका जैसे google.com है एक वेब एड्रेस है, facebook.com है एक एड्रेस है, तो उसका वो एड्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक यूनिक नेम उसको सजेस्ट करना पड़ेगा, और उस यूनिक नेम के साथ ब्लॉगर क्योंकि फ्री में आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको सब डोमेन देगा। सब डोमेन कहाँ पे देगा, blogspot.com पे। यानी कि आपका जो डोमेन आएगा, जो भी चीज आप चूज करोगे, यानी कि अगर आपने डी वाई वाई सर्च कर लिया अपना डोमेन नेम, तो DDYY डॉट blogspot.in, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूआरएल हो जाएगा, जो एक परमानेंट यूआरएल होगा, जो गूगल के अंदर क्रॉल भी होगा, और उसको आप यूज कर पाओगे अपने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फ्री की थीम्स हैं जो ब्लॉगर ने आपको सजेस्ट करी है। इनमें से जो भी आपके डोमेन के बेसिस पे, जो आप ब्लॉगिंग का डोमेन बना रहे हो, आप ई कॉमर्स का डोमेन बना रहे हो, आप एफिलिएट का डोमेन बना रहे हो, जिस भी चीज़ का आप डोमेन जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सेम डोमेन के रेस्पेक्टिवली आप अपनी जो थीम है वो सेलेक्ट करोगे। और थीम को सेलेक्ट करने के बाद में जब आप नेक्स्ट पे जाओगे, तो यहाँ आपसे वो क्या मांगेगा, यहाँ वो आपसे मांगेगा कि अगर आपके पास मीन्स आप इस फ्री के डोमेन पे यानी सब डोमेन पे अपनी वेबसाइट को रन नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ से आप एक डोमेन परचेज भी कर सकते हो। बट क्योंकि मैंने कहा था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे, हम क्या करेंगे, सब डोमेन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आप थोड़ी सी कॉस्टिंग दे सकते हो 700-800 रुपये के आसपास की,
तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना डोमेन सर्च करके उसको परचेज कर सकते हो और उस डोमेन को वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देगा। यानी कि जब भी आप अपना डोमेन ओपन करोगे तो फिर ये ब्लॉग स्पॉट बीच में नहीं आएगा, ये DDYY.in ही आपका आएगा, या .com होगा तो फिर ये .com आपका आएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। उसमें क्या है कि जब भी आप न्यू ब्लॉग क्रिएट करोगे, मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई कि यहाँ से आप न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर टाइटल और जो एड्रेस है वो आपको ऐड करना है, थीम यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। तो जब आप थीम सेलेक्ट कर लोगे और नेक्स्ट मूव करोगे, यानी कि नो थैंक्स करके, यहाँ पे जब आप नो थैंक्स करके नेक्स्ट में मूव करोगे तो आपकी जो विंडो आएगी आपके सामने वो ये विंडो आएगी। ठीक है, तो मैंने इस नाम से एक ब्लॉग क्रिएट करा, और जब इस नाम से मैंने ब्लॉग क्रिएट करा तो वो उसका जो बैकएंड है उसमें ये ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस पे मैं पूरा ब्लॉग जो है वो ऑपरेट करूंगा। और ये मेरा डोमेन है जो मैंने वहां से सेलेक्ट करा था और यहाँ पे जो मुझे मिला है, आपको दिख गया कि सब डोमेन पे यानी कि blogspot.com तो आपका आएगा ही आएगा, और जो आपने नेम सजेस्ट करा था वो नेम वो उसके शुरुआत में ऐड कर देगा। आप अगर आप एक डोमेन अलग से परचेज करते हो तो यहाँ पे फिर ये blogspot ना आकर के और डायरेक्टली वो .com के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बैक एंड है, और ये आपका क्या है, फ्रंट एंड है, जो आपने थीम सेलेक्ट करी थी उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी चेक लास्टली क्रिएटेड ब्लॉग ऑन, ये ब्लॉग मैंने 3 से 4 साल पहले क्रिएट करा था। अब क्योंकि हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट कर लिया है, उसमें एक जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करनी थी वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर ली है, तो अब क्योंकि एक नए ब्लॉग पे मैं अगर आपको काम करना बताऊंगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि क्योंकि पोस्ट तो वहाँ पे होंगी नहीं आपके पास, और जब किसी ब्लॉग में पोस्ट नहीं होंगी तो आप उनको ईजिली समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम एक पुराना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो 2 से 3 साल पुराना है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट भी हैं और उन पे कमेंट्स भी आ रखे हैं, और उनका एक बैकएंड है वो भी अच्छा है, और उस वो एक अच्छी थीम के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब इस डोमेन को जब आप देखते हो, मीन्स यहाँ से अगर आप डोमेन को नहीं देखते हो और डायरेक्टली इस वेबसाइट को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये ब्लॉगर पे तो नहीं बनी होगी। ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है। यहाँ स्लाइडर भी आता है, नीचे पोस्ट्स भी आती हैं, यहाँ मेन्यू भी आता है प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पूरा आपका सोशल मीडिया का भी उसमें ऑप्शन दिया गया है, सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पे है। तो इट मीन्स कि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, बस क्या है ब्लॉगर के ऊपर हमने बनाई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्लॉगर के ऊपर जो है अच्छी वेबसाइट नहीं बन सकती है। इसी वेबसाइट के बेसिस पे मैंने काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो भी अर्न किया था। और जो शुरुआत में जब मैं कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे जो मैंने शुरू किया था वो यही प्लेटफॉर्म था, और आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो ब्लॉग है इसके ऊपर हम पूरी जो आगे की हमारी टेम्पलेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो एक चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि मैंने यहाँ से काफ़ी सारी अर्निंग भी करी थी, तो वो कैसे बोली थी मैंने, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एक ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर ये कट गया, ये आपको एक बैनर दिख रहा होगा, यहाँ पे पेटीएम का बैनर आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे सारे जो हैं ये क्या है, ये हैं आपके एफिलिएट लिंक्स। कि अगर इन लिंक्स के थ्रू कोई भी जाता है, यानी कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर क्या लिया हुआ था, मोनेटाइजेशन। और जब मोनेटाइजेशन आप ले लेते हो तो जो भी यूज़र आपके पास आते हैं उनके बेसिस पे जो भी आपकी अर्निंग होती है वो आपको आपके अकाउंट में मिलती है। ठीक है, तो ये समझ के चलिए कि जब मैं एक ब्लॉगर की साइट के ऊपर आपका मोनेटाइजेशन ले सकता हूँ, तो आप तो थोड़े से हाईटेक हो गए, क्योंकि मैंने ये 3 साल पहले शुरू करा था। आज आप काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज के साथ शुरू कर रहे हो, तो आप इसमें अच्छी खासी अर्निंग और भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्लाइड थी ये मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे डाली थी, तो इसको देख के आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। और अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे हम जो है ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उस पर काम करेंगे। ठीक है, सो ये कुछ, ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई उसका जो बैकएंड है वो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, जो कोई भी ब्लॉगर का जो बैकएंड होगा उसमें ये सेम फीचर्स आपको मिलेंगे। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हो, आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म चला रहे हो, या आप एक सिंपल स्टैटिक साइट चला रहे हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे चला रहे हो, आपको जो बैकएंड मिलेगा वो सेम बैकएंड होगा, उसमें कोई भी ऑप्शन अलग नहीं होगा। जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो चेंज होंगी आपके थीम के बेसिस पे, कि थीम को आप किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो, थीम को आप किस तरीके से जस्टिफाई करके यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी बेसिक बेसिक सी चीज़ें एक बार के लिए, कि जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट आप डालते हो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी,
ये यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट दिखेंगी जितनी आपने डाली हुई हैं, और यहाँ पे आपकी पब्लिश दिखेंगी। अब आप समझो कि ऑल पोस्ट में और जो पब्लिश पोस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। ऑल पोस्ट का मतलब जितनी भी आपने डाल रखी है वो सारी पोस्ट है। पब्लिश का मतलब जो आपने सिर्फ पब्लिश करी है, यानी कि यहाँ पे एक नया सेक्शन जो आपका बच गया, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो आपका है ड्राफ्ट। कि आपने कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो यहाँ पे ड्राफ्ट बना के छोड़ दी होंगी या शेड्यूल करके छोड़ दी होंगी, जो आपने लाइव नहीं करी है। तो वो सारी की सारी किस में कंसिडर होंगी आपकी, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसके बीच में। ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड चीज है स्टैट्स। तो जैसा कि आपने पीछे वीडियोस देखी होंगी, उसमें हम एक एनालिटिक्स जो टूल है उसको डिस्कस करते हैं बार बार। तो यहाँ पे ब्लॉगर ने आपको क्या दिया हुआ है, ब्लॉगर ने आपको डायरेक्टली एक स्टैट्स का ऑप्शन दे दिया है कि कितने आपके यूजर ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आया, कहाँ से आया, कौन कौन सी डेमोग्राफिक लोकेशंस थी, और ये सारी चीजें। यानी कि एक नॉर्मल जो एनालिटिक्स है वो उसने आपके इसी बैकएंड में ही इंटीग्रेट कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पे ये दे रखा है तो आप उसमें एनालिटिक्स का जो कोड है वो नहीं लगा सकते। आप इस वेबसाइट के लिए अपना एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वो भी रन करोगे। यानी कि आप प्रोफेशनली एक जो अकाउंट है वो यहाँ पे रन करोगे एनालिटिक्स का। वहीं से आप सारी चीज़ें स्टडी करोगे, और वहीं से जो हमने एनालिटिक्स की आपको ट्रेनिंग दी है वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में आपका है कमेंट सेक्शन। तो ये आपको पता होगा कि ब्लॉगिंग के अंदर जब भी आप किसी पेज पे जाते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के पेज पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको लास्ट में कमेंट का ऑप्शन वो देता है। तो ये वो कमेंट्स के ऑप्शन है, जितने भी यूज़र कमेंट्स डालेंगे उनको आप यहाँ से मैनेज करोगे। आप यहाँ से इन कमेंट्स को आप हाइड भी कर सकते हो और आप उनको ओपन भी छोड़ सकते हो। अगर आप ओपन छोड़ते हो तो यूज़र वहाँ पे कमेंट डाल पाएंगे, अगर आप उनको हाइड कर देते हो तो यूज़र वहाँ पे कमेंट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक बात करी थी मोनेटाइजेशन की, कि मोनेटाइजेशन क्या होता है। मोनेटाइजेशन में गूगल का जो एडसेंस अकाउंट है उसकी आपको एक्सेस मिल जाती है, और जब आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे जो एड्स दिख रहे होते हैं, यानी कि गूगल पार्टनर की जो आप एक गूगल पार्टनर हो जाते हो वहाँ पे, और जो आप वहाँ पे ऐड देखोगे, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जो एड्स दिखेंगी, जो यूजर आएंगे, जो आपका ट्रैफिक आपके पास आएगा, उनको जो ऐड दिखेगी उसकी आपको अर्निंग मिलेगी, जहाँ से मैंने भी पैसा कमाया और आप भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल एडसेंस से आप एफिलिएट ले सकते हो, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, कमीशन जंक्शन का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ से आप जो ये एफिलिएट का प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी तक हम डाल रहे थे पोस्ट, लेकिन क्या होता है कुछ वेबसाइट, एक वेबसाइट में पोस्ट के अलावा पेजेस भी होते हैं। पेजेस कौन कौन से, जैसे कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से क्रिएट होंगी, ये पेजेस में जाके क्रिएट होंगी आपकी। ठीक है। अब आपके होम पेज का लुक, आपके बाकी के पेजेस का लुक कैसा होगा, कहाँ पे आपका हेडर दिखेगा, कहाँ पे आपका जो स्लाइडर है वो दिखेगा, कहाँ पे आपका सर्च नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि जो आपकी विडगेट्स होती हैं उनको आप कैसे सेट करोगे, वो कहाँ से आप करोगे, लेआउट में जाके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेरे को सेट करनी है। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है थीम, कि कौन सी थीम आप सेलेक्ट करोगे। थीम में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, गूगल की जो डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन गूगल जो आपकी ये ब्लॉगर के लिए है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से फ्री में आपको थीम्स मिल जाती हैं, और उन थीम्स को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म अभी दिखाया था, ये जो प्लेटफॉर्म था, ये पूरा का पूरा मैंने क्या करा हुआ है, कस्टमाइज आपका एक थर्ड पार्टी टेम्पलेट से जो थीम उठा के उसको कस्टमाइज किया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका। उसके बाद में ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के अंदर आपका पूरे अकाउंट की सेटिंग्स, कौन सी ईमेल आईडी पे चलेगा, क्या उसका नाम होगा, क्या कौन कौन सी ईमेल आईडीज वो एक्सेस कर सकते हैं, कमेंट कहाँ पे दिखेंगे, तो वो सारी चीज़, मतलब कमेंट किस उससे आएंगे, और वो जो उसकी जो नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से सेटिंग्स में से करोगे। ठीक है। और ये वो एरिया है जहाँ पे आपकी जो पोस्ट आपने डाल रखी होंगी वो दिखेंगी, यानी कि मैंने ये पोस्ट डाल रखी है, ठीक है, अननोन नाम से डाल रखी है। ठीक है। उसके बाद में एक कमेंट इस पे, तीन इस पे, दो इस पे, एक ऐसे आपके कमेंट्स आ रखे हैं, इतने व्यूज इस पे आ रखे हैं, और कितनी तारीख को ये डली थी वो इसमें आपने मेंशन किया हुआ है, यानी कि 4 साल पहले ये डली थी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 4 साल से पहले तक मैं इस डोमेन को जो है यूज कर रहा आ रहा हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपको अगर नई पोस्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ इस न्यू पोस्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगी वो ये आएगी। ठीक है। तो इस न्यू विंडो के अंदर आपको देखना है क्या, कि आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, कि आपकी पोस्ट का टाइटल क्या होगा। टाइटल मीन्स बैक में मूव करिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये टाइटल है इसका। ठीक है। अब ये टाइटल है आपका। उसके बाद में यहाँ इस जगह पे अब आप पूरा कंटेंट डालोगे। यहाँ से आप डायरेक्टली नॉर्मल भी डाल सकते हो कंटेंट को, और यहाँ से आप, अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आप HTML के हिसाब से कंटेंट को अरेंज करके भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है।
उसके बाद में आपको लेबल्स लगाने होते हैं, यानी कि आप कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करोगे, शेड्यूल कब आपको पोस्ट करनी है वो करोगे, इसका परमानेंट लिंक आप क्या बनाना चाहते हो वो करोगे, किस लोकेशन से आप इसको पोस्ट कर रहे हो वो करोगे, और कुछ बेसिक ऑप्शंस आप यहाँ से चूज करोगे। उसके बाद में आप इसको अगर सेव करना चाहते हो ड्राफ्ट में तो सेव कर लोगे, प्रीव्यू आपको देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू देख लोगे, और डायरेक्टली आपको लाइव करना है तो आप लाइव कर दोगे। और लाइव आप किससे कर रहे हो, इस नाम से। सारी चीजें आपको एक ही पेज के ऊपर वो दिखा रहा है। ठीक है, अब ये कैसा कुछ दिखेगा आपका डेटा फिल करने के बाद में, वो ये है कि मैंने पर्टिकुलरली उसमें ये आपका टाइटल डाला, ये बाकी की सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद में ये कंटेंट डाल दिया। मैंने HTML फॉर्मेट में डाला था तो ये फ्रंट में आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, कैसे आप पोस्ट जो है उनको मैनेज कर रहे हो, उनमें से एक नई पोस्ट आप कैसे क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, ये तो था पोस्ट का ऑप्शन जो हमने अभी अभी करा। ठीक है, एक बार के लिए आप ये और देख लीजिए, शायद जो स्किप हो रहा है, कि आपको अगर कोई पोस्ट एडिट करनी है तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो एक आपका पॉपअप ओपन हो गया आएगा, और वहां से ये आपकी जो पोस्ट है वो आपको दिख जाएगी, तो उसमें जा करके आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कि ये कुछ डेटा है जो उसका इनबिल्ट जो एनालिटिक्स है उसके अंदर आपको दिखता है कि 10 तारीख को कितना डेटा आया, 11 को कितना आया, 12 को कितना आया, 13 कितना आया, ऐसे पूरे महीने में आपके पास कितना ट्रैफिक आया है। ठीक है, आज कितना आया, यस्टरडे कितना आया, उससे पहले कितना आया, टोटल कितना आ चुका, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने फॉलो करा होता तो यहाँ से फॉलो का भी आपको पता लग जाता। उसके बाद में कौन सी पोस्ट के ऊपर कितना डेटा आया है वो आपको दिख गया यहाँ पे। नीचे यहाँ पे ऑडियंस करके जो आपको आता है उसमें आपको आपका लोकेशन मैप दिखता है कि कौन सी लोकेशन से कितने यूजर्स आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं अभी हम, वो है ऑडियंस, कि किस तरीके से आपका वर्ल्ड का मैप आपको दिख गया, उसमें से कहाँ से कितने यूजर्स आए हैं वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यूके अननोन से कितने हैं 72, इंडिया से कितने हैं 5, यूनाइटेड स्टेट्स से कितने हैं ये। उसके बाद कौन से ब्राउजर से हैं ये आपने डाल दिया, कौन से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आपके पास यूजर्स आ रहे हैं वो आपने डाल दिया। ठीक है, अब ये पोस्ट की परफॉर्मेंस जो है अभी हमने वैसे देख ली थी, ये पोस्ट की परफॉर्मेंस जो यहाँ पे ये दे रखी है सेम ये यहाँ पे है, बस ये ग्राफिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, फर्स्ट जो हमने देखा था पोस्ट वाला वो तो ये डेटा है। ठीक है, या ओवरव्यू का आप कह सकते हो। ठीक है, और लास्ट जो आपने देखा था ऑडियंस का वो कौन सा है, ये ऑडियंस में आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको ग्राफ मिल रहा है, कितना डेटा है उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन दिख रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ब्लॉगर कमेंट सेक्शन। कि ब्लॉगर के अंदर सबसे अच्छा क्या होता है कि जब आप कमेंट्स को ओपन छोड़ देते हो तो लोग आपकी न्यूज़ को या आपका जो कंटेंट है उसको रीड करने के बाद में अपने फीडबैक्स देते हैं। ठीक है, वो एक एसईओ, अगर आपको थोड़ा सा एसईओ के बारे में नॉलेज है तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमेंटिंग जो ऑप्शन होता है ब्लॉग कमेंटिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट होती है कि लोग आके स्पेशली आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट करते हैं और अपना लिंक वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और ब्लॉगर जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन उनके लिए होता है क्योंकि उसमें आपको ब्लॉग के अंदर जो कमेंट सेक्शन है वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे इजीली अपना जो कंटेंट है वो सीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इन कमेंट्स को जो है ऑपरेट कर सकते हो, आपको रखने हैं, डिलीट करने हैं, जो भी करना है वो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आप एक एक करके सेलेक्ट करोगे और जो डिलीट करना है वो डिलीट, कंटेंट रिमूव करना है रिमूव, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अर्निंग्स। अर्निंग्स आपका जो ऑप्शन है वो मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप जाके एडसेंस पे साइन अप करोगे, अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है तो वो एक बार के लिए आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करेगा और गो थ्रू करने के बाद में आपको परमिशन दे देगा कि हाँ आप इस पे एक्सेस कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फार 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 अवे वाला सेक्शन है, तो इसको आप अलग से हम एक बार जब एडसेंस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में मेरी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही पेज मैंने बनाया था इमेजेस का, और इमेजेस का पेज भी क्यों बनाया था क्योंकि मैं जब कोई चीज़ की टेम्पलेट बनाता था तो वहाँ पे मुझे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती थी। अब मैं किसी थर्ड पार्टी सर्वर से अगर इमेजेस को कॉल करता हूँ तो वहाँ पे मुझे इशू ये होता था कि कई बार अगर वो थर्ड पार्टी सर्वर काम नहीं करता है तो इमेजेस कॉल नहीं होती थी। मैंने क्या करा कि मैंने यहीं पे एक इमेजेस का पार्ट बनाया, जितनी भी मेरे पास इमेजेस आती थी मैं सारी यहाँ कॉल करता था, उनका यूआरएल उठा लेता था और उस यूआरएल को मैं जाके अपने जो स्लाइडर है उसमें कॉल कर देता था। तो यहाँ की जो इमेजेस हैं सारी की सारी मेरी कहाँ पे कॉल हो रखी थी, स्लाइडर्स में, या किसी पोस्ट में अगर यूज़ हो रही हैं तो वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप जब कॉन्टैक्टस बनाओगे तो वो इसके नीचे आ जाएगा, अबाउट अस बनाओगे वो इसके नीचे आ जाएगा, जितने भी पेजेस आप बनाओगे वो सारे के सारे पेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए
ये पेज देखिए मैंने कब बनाया था, 28/11 यानी कि 28 नवंबर 2015, यानी कि हिस्ट्री में एक नई चीज़ और ऐड हो गई है। ये 2015 में भी ये वेबसाइट जो है ये रन हो रखी थी, यानी कि 5 साल। अभी तक मैं 3 साल बोल रहा था, ये तो 5 साल पुराना डोमेन आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेम्पलेट पे अभी मूव करते हैं। आपका ये है लेआउट। मैंने आपको बताया था कि आपके पेज की हायरार्की कैसी होगी। सबसे पहले फेविकोन आएगा, फिर हेडर आएगा, हेडर के अंदर आपने क्या लिखा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आपको कोई एडिट यहाँ पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। मेन ब्लॉग का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। इस तरीके के एडिट के ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, और एडिट के बेसिस पे आपको अपने पूरे पेज का लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप समझो लेआउट का मतलब होता है कि ये जो एरिया है इसके अंदर ये जो ब्लॉग्स हैं इनको आप कैसे अरेंज करोगे। जो अरेंजमेंट होता है उसको लेआउट हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अब आप खुद से जब मैनुअली करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन लेआउट्स को आप कैसे चेंज करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसमें है वो है थीम। अब ये जो थीम है ये मैंने इसमें कस्टमाइज डाली हुई है। मैंने एडिट HTML करा, यहाँ पे जाके अपनी जो टेम्पलेट थी मैंने वो पेस्ट करी और उसको HTML के अंदर ही चेंज करके, और ये आपका डेस्कटॉप व्यू और ये मोबाइल व्यू वहाँ से ले लिया। यानी कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये टोटली रेस्पॉन्सिव भी है। रेस्पॉन्सिव का मतलब मोबाइल में भी अच्छे से चलती है और आपका डेस्कटॉप में भी अच्छे से चलती है। ठीक है, बाकी आप अगर फ्री की टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो ब्लॉगर की तो आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेम्पलेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत आती है, थीम के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके एक एक चीज़ का रिप्लाई करता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं मिलेगी तो मैं आपको अपनी तरफ से टेम्पलेट का जो लिंक है वो सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है सेटिंग्स। मैंने बताया था आप अपने जो ब्लॉग का नाम है वो चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, उसके बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी हुई वो चेंज कर सकते हो, प्राइवेसी आपने उसको सर्च इंजन के लिए ओपन करा है या नहीं करा है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो आपका डोमेन है इसको ये आपने जो है पब्लिक डोमेन लिया हुआ है, यानी कि आपका ब्लॉग स्पॉट पे जो डोमेन है आपने वो लिया हुआ है। चाहो तो आप अपना खुद का डोमेन खरीद के और यहाँ से थर्ड पार्टी यूआरएल जो है वो सेटअप कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर आपके पास एक डोमेन है तो, या यहाँ पे आप गूगल भी आपको डोमेन की सर्विस देता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाई ए डोमेन करके इस डोमेन को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर HTTP और ये कुछ पोस्ट कमेंटिंग की, ईमेल की, लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन की जो सेटिंग्स होती हैं, नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं, जब भी आप कभी गो थ्रू करोगे इन चीज़ों को तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप ब्लॉग सेक्शन में जाके जो कंटेंट आपका कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या मुझे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे आके आप पिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी क्या, कि एक जो ब्लॉगर की वेबसाइट है, ठीक है, और एक जो प्रोफेशनल आपकी HTML या जो उस पर आपने बनाई है वो वेबसाइट, यानी कि फॉर फ्रेशर लेवल आपके लिए ये 100% जेन्युइन है। 100% आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम 20K की कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी, और ईयरली आपके जो चार्जेस होंगे वो 10,000 के आसपास के ईयरली चार्जेस होंगे, यानी कि 30,000 आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट लेके चलनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 0%, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना गूगल का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करना है, और उसके बाद में डायरेक्टली आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। उस ब्लॉग से जब आप अर्निंग्स करोगे तो उन अर्निंग के बेसिस पे आप किस चीज़ को परचेज कर सकते हो, इस चीज़ को। तो स्टार्टिंग में आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट ना करें, और जो सेकंड फेज आपकी होती है वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ करें। तो मैं मानूंगा कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो चीज़ें आपको समझ आई हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो फिर आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, कहीं भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।